हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कल हमने शॉर्ट स्टोरी नंबर 3 कलर्स ऑफ रेनबो के यहाँ तक पढ़े थे, ठीक है। ओके, जो कि पेज नंबर 94 पे है और आज हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। तो एक बार कल जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा बहुत लास्ट में जो हुआ था रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या हुआ था, जो आर्ग्यूमेंट होता है उसके बाद नरेटर यानी कि उस हस्बैंड का माँ वहाँ पे आते हैं और उन दोनों को ये थोड़ा बहुत समझाने लगते हैं कि आप दोनों जो है बड़े हो चुके हो, आप ये सब शोभा नहीं देते हैं। अगर आप इसी तरह करते रहोगे तो सोचो इसका आपके बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो इस तरह से नरेटर की माँ जो है उन दोनों को समझाने लगी थी। फिर नरेटर जो है वहाँ से बाहर चला जाता है, ठीक है, अपना जूता पहन के वहाँ से बाहर चला जाता है। इससे आगे जो है आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। आई रिटर्न I returned it late at night. I took my morning meal out and spent the afternoon in a cinema hall. In the evening, I went around with friends. तो क्या बोल रहा है, जब वो वहाँ से निकल गया था, घर से निकल गया गुस्से में नरेटर, तो वो क्या बोल रहा है कि मैं देर रात को जो है वापस घर आया। तो जब मैं घर से गया था तो मैंने क्या किया, आई टुक माई मॉर्निंग मील आउट एंड स्पेंड द आफ्टरनून इन अ सिनेमा हॉल। मैंने अपना जो मॉर्निंग मील यानी कि ब्रेकफास्ट जो है मैंने बाहर ही कर लिया और दोपहर का जो वक़्त होता है वो मैंने एक सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते हुए स्पेंड किया। और इन द इवनिंग आई वेंट अराउंड विद फ्रेंड्स, और शाम के वक़्त जो है मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूम के थोड़ा बहुत टाइम पास करने लगा। बाय नाउ माई एंगर हैड सबसाइडेड। अब जो है मेरा जो गुस्सा, जिस गुस्से की वजह से मैं घर से निकल गया था, ठीक है, गुस्से में, अब वो गुस्सा जो है कम हो गया है, यानी कि शांत हो गया है। मेरा गुस्सा जो है शांत हो गया है। इफ़ यू आस्क मी, एक्चुअली आई वॉज फीलिंग होम सिक। और सच में अगर आप मुझसे पूछे, ये नरेटर कह रहे हैं, ठीक है, अगर आप सच में मुझसे पूछे तो मैं जब घर से बाहर गया था गुस्से में, तो पूरा दिन घर से बाहर ही रहा, तो एक्चुअली में मुझे घर की याद आ रहा था, ठीक है। होम सिक मतलब घर की याद आना, ठीक है, फीलिंग होम सिक। व्हेन आई रिटर्न इट, जब मैं वापस आया, द किड्स हैड गॉन टू स्लीप। मेरे सारे बच्चे जो है वो सोने के लिए जा चुके थे। माई वाइफ वॉज सिटिंग ऑल बाई हर सेल्फ, और मेरी वाइफ जो थी वो वहाँ पे बैठी हुई थी, वो अकेले ही बैठी हुई थी। एज सुन एज शी सॉ मी, जैसे ही उसने मुझे आते हुए देखा, शी वेंट टू द किचन एंड ब्रॉड मी फूड इन द थाली। जैसे ही उसने मुझे घर में आते हुए देखा, एंटर होते हुए देखा, वो जल्दी से किचन में जाके मेरे लिए क्या लेके आती है, थाली भर के खाना लेके आती है। माई एंगर हैड गॉन, मेरा गुस्सा तो जा चुका था, बट लुकिंग एट हर फेस आई फेल्ट दैट हर एंगर हैड ऑल्सो डिसअपेयर्ड, leaving behind only sadness and regret, ठीक है। तो मेरा गुस्सा जो था वो तो जा चुका था, और जब मैंने अपनी वाइफ के मतलब वो जो खाना लेके आ रही थी उस वक़्त जो मैंने उसके चेहरे को देखा, तो उसके चेहरे पे भी कोई गुस्सा नहीं था, यानी कि गुस्सा जो उसको भी हुआ था, गुस्सा वो भी ख़त्म हो चुके थे, वो भी शांत हो चुके थे, उसका गुस्सा भी शांत हो चुके थे, ठीक है। सिर्फ मुझे उसके चेहरे पे इतना ही क्या हो रहा था, दिख रहा था कि जो एक मायूसी होती है, जो एक पछतावा होता है, सिवाय इसके मुझे उसके चेहरे पे और कोई गुस्सा नहीं देख रहा था, ठीक है। यानी कि जो उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ, जो झगड़ा हुआ, उसकी वजह से अब वो एक तो उदास है, और अब उसी का पछतावा उनके चेहरे पे दिख रहा था, ठीक है। तो ये नरेटर बोल रहा है कि मुझे उसके चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं दिख रहा था, सिवाय थोड़ा उदासी और पछतावे के कि जो हमारे बीच हुआ उसको लेके। इन ऑर्डर टू कीप माई प्राइड आई सेड, आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आई विल गो विदाउट फूड एंड इट विल बी गुड इफ़ आई डाई। क्या बोलता है, मैं अपना शान रखने के लिए, ठीक है, मतलब प्रिटेंड कर रहा है कि गुस्से में है अभी भी, ठीक है, और अपना शान रखने के लिए वो क्या कहता है कि मैं ये खाना नहीं खाने वाला, ठीक है, आई विल गो विदाउट फूड, और मुझे खाना खाना ही नहीं है,
ठीक है, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा और बेहतर है कि मैं ऐसे ही बिना खाए बैठूं और मर जाऊं। गुड रिडंस फॉर यू ऑल्सो, और आपको भी मुझसे जो है छुटकारा मिल जाएगा। गुड रिटर्न्स मीन छुटकारा मिलना, ठीक है, किसी को। ओके, तो कहते हैं कि मैं ऐसे ही सो जाऊंगा, तो मैं ऐसे ही बैठूंगा तो शायद मैं मर जाऊंगा, और मर जाऊंगा तो आपको मुझसे छुटकारा भी मिल जाए, ठीक है। इट वॉज apparent that I had not gone without food, that I had fill that I had my fill, ठीक है। तो मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा था, ऐसा दिखा रहा है कि मैंने कुछ खाया नहीं है और मैं भूखा हूँ, ठीक है। स्टिल मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं ऐसा दिखा रहा था, ठीक है, प्रिटेंड कर रहा था, बट एक्चुअली में मैंने तो अपना खाना जो है बाहर खा लिया था, मैंने अपना पेट भर लिया था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, शी हैड नॉट ईटन सिंस मॉर्निंग, जब मैंने उसके चेहरे पे देखा मुझे साफ साफ पता चल गया, मैं ऑब्जर्व कर चुका था कि मेरी वाइफ ने जो है सुबह से कुछ भी नहीं खाई है। हर फेस शोइट इट, और ये मुझे उसके चेहरे से साफ साफ झलकते हुए देखा। इट वॉज वैन एंड वीक, और वो इस हालत में थी कि बहुत कमज़ोर दिख रही थी कि उसने सुबह से खाना नहीं खाया है, ठीक है। बट आई कैप माई मेनली हाउटर, लेकिन मैंने अपना मर्दाना ईगो जो है वो कायम रखते हुए, ठीक है, ईगो को मेंटेन रखते हुए, ओके, मर्दानगी जो होता है ना, मर्दाना एक ईगो होता है ना, अपना एक शान रखते हुए, विथ हर हेड डाउन, शी सेड फीबली, नाउ कम ऑन प्लीज ईट, फॉरगिव मी, इट वॉज माई फॉल्ट। तो अब क्या करती है उसकी बीवी जो है, सर झुका के उसे कहने लगती है बड़े प्यार से, ठीक है, इनोसेंटली कहने लगती है कि प्लीज़ ये मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर लो और अभी आप खाना खा लो। फिर नरेटर यानी कि उसका हस्बैंड कहता है, नो, आई एम द वन टू ब्लेम, आई वॉन्ट लीव मी, आई वॉन्ट लीव मी अलोन। नहीं, सारी गलती मेरी है, सारी खताएं मेरी है, ठीक है, सब कुछ जो है मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ मेरी ही गलती है, ठीक है। तो मुझे नहीं खाना है, मैं खाना नहीं चाहता हूँ, और मुझे प्लीज़ आप अकेला छोड़ दो, ठीक है। वो अपना एक मैनली हॉटर, ठीक है, रखते हुए ये सब कहने लगती है अपनी बीवी से। एक्चुअली तो उसने सब कुछ खाया था, तो वो भूखा भी फील नहीं कर रहा था, ठीक है। इफ़ यू डोंट ईट हाउ कैन आई ईट, तो उसकी बीवी अब उसे कहने लगती है, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो मैं कैसे खाऊं, क्योंकि एक्चुअली उसकी वाइफ ने सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी, ठीक है। वो कहती है कि अगर आप नहीं खाओगे तो मैं कैसे खाऊंगी। स्पिट आउट दिस एंगर, इस गुस्से को प्लीज़ छोड़ दो, इस गुस्से को थूक दो। वाई बी एंग्री विथ फूड्स, खाने से क्या गुस्सा होना। वाइफ कहती है प्लीज़ अपने गुस्से को थूक दो, और खाने से क्यों गुस्सा करना। वट वाज सेड, जो कहा कहा, जो हो गया, कहते हैं ना, लेट बाई गोन बी बाई गोन, जो हो गया सो हो गया, तो ऐसा उसकी वाइफ कहने लगती है, ठीक है। एंड आफ्टर ऑल व्हाट इज इट दैट आई सेड, और मैंने कहा ही क्या था, ओके, और आखिर मैंने कहा ही क्या था। आफ्टर ऑल व्हाट इज इट दैट आई सेड, यू गेट एंग्री वेरी क्विकली, आप बहुत जल्दी से गुस्सा हो गए। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू दिस डेज, मुझे नहीं पता कि आजकल आपके साथ जो है क्या हो रहा है कि आप इतनी जल्दी, मैं कुछ बोलती हूँ तो तुरंत जो है आप गुस्सा कर जाते हो। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आजकल ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। कल हम इस शॉर्ट स्टोरी को जो है कंक्लूड करेंगे। तो होपफुली आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, और इसमें जो अच्छे अच्छे वर्ड्स जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं उनको आप पेन डाउन करके याद रखिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।